आप महान है, आपके लिए कोई भी काम। पिता परमेश्वर जो कह रहे हैं वो पिता परमेश्वर है क्या? पिता परमेश्वर का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। वो क्या है? एक आत्मा है, एक आत्मा है, और वो आत्मा सबके अंदर है। ठीक है। जब परमेश्वर ने आदम को जमीन से मिट्टी लेके आदम को बनाया, आदम का मतलब एक आदमी को बनाया, ठीक है। और जब वो बनाया तो उसमें सांस तो था नहीं, मिट्टी का बना, तो उन्होंने परमेश्वर ने उसके नाक में फूंक दिया, तो वो क्या हुआ? वो आदम जो था जिंदा हो गया, जीवित प्राणी बन गया। तो उसने, परमात्मा ने क्या फूंका? सांस। सांस फूंका ना। सब लोग इस बात को समझिएगा। हाँ, सांस परमात्मा ने सांस फूंका और वो जिंदा हो गया। आज हमारे अंदर जो सांस चल रही है तभी हम जिंदा है ना? समझ में आ रहा? जिस दिन ये सांस निकल जाएगा फिर वो हम माटी हो जाएगा। कहते हैं ना कुछ फलाने के घर में मिट्टी हो गया, डिमाके, क्यों हो गया? क्योंकि वो सांस निकल गया। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो मुझे जानेगा, जो मुझे मानेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का मतलब कि हम इस संसार में तो हम खुशहाल रहेंगे, लेकिन जो आत्मा जब मेरा ये शरीर से निकलेगा तो हम उसके दरबार में अनंत जीवन, कभी न मरने वाला, उसके पास हम राज करेंगे। आज हमारे गुरु मर गए थे और 3 रात 3 दिन मुर्दों में से परमेश्वर ने जिलाया। क्यों जिलाया? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पूरा काम किए, जैसे परमेश्वर ने बताया वैसे ही काम किया, है ना? तो हमको भी परमेश्वर का काम ये सब कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का काम। तो यहाँ पर अभी संसारिक कोई भी कथावाचक कोई भी आता है तो दान दक्षिणा मांगता है ना? इतना दो उतना। लेकिन यहाँ परमेश्वर के लिए दान दक्षिणा की जरूरत नहीं होता, ठीक है। तो परमेश्वर जैसे कहते हैं ना संसार के लोग, आत्मा ही परमात्मा। क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा का ही आत्मा हम सब के अंदर है, और जिस दिन वो निकल जाता है तो दिखाई नहीं देता। दिखता है आदमी सामने मर रहा, घर का, परिवार का, लेकिन आदमी बैठा है, लेकिन क्या उसके आत्मा को कोई देख पाता है? कब निकल गया? मुंह खुल गया तो कहते मुंह से निकल गया, आँख खुल गया तो कहते आँख से। तो ये लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन देखा नहीं किसी ने। तो ऐसे ही वो परमात्मा है, वो दिखाई नहीं देता, हमको हृदय में उनको अपनाना है। और वही परमात्मा है जिसको लोग क्या कहते हैं कि ये प्राकृतिक कहते हैं ना। आज वहाँ बाढ़ आई, वहाँ लोग मर गए, वहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। पूरी इतनी मोटी पुस्तक में कहीं नहीं लिखा कि ये क्रिश्चियन का बुक है। फिर भी लोग क्रिश्चियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको क्रिश्चियन पढ़ते हैं, इसलिए कहते हैं ये क्रिश्चियन बुक है। रामायण गीता हिंदू पढ़ते हैं तो कहते हैं ये हिंदू है ना। लेकिन इसमें जो हकीकत है वो नहीं समझते। इसमें लिखा है, अभी यहाँ पे देखते क्या लिखा है, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना माने। ये हम तो नहीं लिखे हैं ना, ये तो बुक है ना। तो इसमें क्या लिखा है? मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। क्या कहा? ना किसी की तू प्रतिमा बनाना। लेकिन जब ये क्रिश्चियन पढ़ रहे हैं तो क्या इसको नहीं पढ़ा होगा? तो बिल्कुल पढ़ा होगा। क्रिश्चियन ने फिर यीशु मसीह का प्रतिमा बनाते हैं, मरियम का प्रतिमा बनाते तो हैं। व्यवस्था से है ना, तो क्या है? वो व्यवस्था है, व्यवस्था से है। और हम लोग क्या है? स्वतंत्र। हम लोग स्वतंत्र हैं, व्यवस्था से हमने नहीं। सत्य को अपनाया है, हमने धर्म को नहीं अपनाया। यीशु मसीह को गुरु हृदय में माना है। यीशु मसीह को गुरु कहाँ माना? हृदय से मानना है। लेकिन अगर हम गुरु मानते हैं
तो हम उनकी मूर्ति तस्वीर तो नहीं बनाते, उनकी तस्वीर तो गले में नहीं लटकाते, लेकिन ये क्रिश्चियन लोग लटकाते हैं। क्यों? कि जैसे क्योंकि हिंदू- उनका ये धर्म है। वो धर्म के अनुसार चल रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा मुझे छोड़ कोई दूसरा जैसे हिंदू लोग वो तू किसी लगाते हैं की ना बजरंगबली का प्रतिमा मूर्ति। बना। लेकिन क्रिश्चियन मरियम के भी प्रतिमा बना रहे, यीशु मसीह का भी प्रतिमा बना रहे, तो वो सत्य की राह पे नहीं चले। इसलिए आज वो क्रिश्चियन भी परेशान रहते हैं। हमारे यहाँ सत्संग में कई क्रिश्चियन आते हैं, अब इस समय नहीं आ रहे, क्यों कि इनका जो जहाँ से ये जुड़े होते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरे में जुड़े रहोगे तो तुम मरोगे तो तुम्हारे लिए हम जगह खोद के रखेंगे, तुम्हारे लिए बॉक्स भेजेंगे, फिर कल को उनके बच्चों को शादी कराएंगे तो वो अपने क्रिश्चियन के हिसाब से कराएंगे। तो वो क्या किया, धर्म को बदल दिया, जो भी उसमें गया वो धर्म बदल दिया। लेकिन यहाँ पे नहीं जो तो आते इसी को हैं, कहते हैं धर्म की, जैसे लोग और धर्म यहाँ पे परिवर्तन जो करते है, हैं। यहाँ धर्म नहीं है, आप हिंदू हैं तो हिंदू रहेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहेंगे, केवल सत्य को जाने, है ना। ये जो है सत्य का यहाँ वचन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मान। ना मान। ये वो हमारा परमात्मा बोल रहा है कि मुझे छोड़ किसी को परमात्मा न बोलना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। क्यों कहा? क्योंकि जब देने वाला करने वाला वो है तो हम किसी का प्रतिमा क्यों बनाएं? वो हमको थोड़ी देगा। लेकिन इसमें एक वचन और भी लिखा है, परमेश्वर ने कहा है ईश्वर मेरा इकलौता पुत्र है। ईश्वर ने कहा कि यीशु मसीह मेरा एक इकलौता पुत्र है, इसके नाम से मांगोगे तो हम तुमको देंगे। अब गुरु ने भी कहा कि मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो आज इनका बेटा कैसे चंगा होगा? परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से मांगा तो आज ये चंगा हो गया ना। तो हमें यीशु के नाम से मांगना है तभी मिलेगा। हम डायरेक्ट परमेश्वर से मांगेंगे तब भी हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मेरे पुत्र के नाम से मांगोगे तब हम तुमको दिया देंगे। तो इसलिए हमको यीशु के नाम से मांगना पड़ेगा। यीशु हृदय परिवर्तन करने आया, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया। ये लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया, क्रिश्चियनों ने सबका धर्म परिवर्तन कर दिया, मुस्लिम सबको अपना हिंदू के लड़की को ले जाके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये हृदय। अगर आप जब यीशु को ग्रहण कर लेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक ममता, प्रेम सब जगेगा। क्या होगा कि ये बच्चा अगर हमारा है तो ये इसी तरीके का दूसरे का भी है, हमें इस बच्चे से प्रेम रखना है ना, तभी वो प्रेम जगेगा, है ना। नहीं तो नफरत रहेगा। तो संसार में लोग यही तो नफरत रखते हैं, उनके बच्चों को देख के चिढ़ना, उनके बच्चों को देख के पहनना, हाँ वो चिढ़ते हैं। खाने पीने को देख के ये इसका बच्चा इतना अच्छा पहनता खाता, मेरा बच्चा नहीं। तो ये अगर जब इसमें हम रहते हैं तो ये सब हम भूल जाते हैं। हम सबको एक साथ टाइम हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये दिया है, हम निकालेंगे 28 का थोड़ा